नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सोच होंगे। 11:48 है और आज हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है। इंडेक्स की डायरेक्शन, इंडेक्स की स्ट्रेंथ, यानी इंडेक्स मींस निफ्टी 50, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक की बात करते हैं। और निफ्टी 50 में तो थोड़ा निफ्टी बैंक में थोड़ा ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाता है जब से मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो इंडेक्स पहले का मूवमेंट, जो डायरेक्शन होता था, अब वो मूवमेंट रह नहीं गया है इंडेक्स में, इसलिए कुछ खास मैं ट्रेड करता भी नहीं हूं। लेकिन आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अगर हमें निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो उसकी डायरेक्शन कैसे पकड़ें, उसकी स्ट्रेंथ कैसे पकड़ें और किस साइड जाएगा निफ्टी 50, अगर जाएगा तो उधर का टारगेट कितना बड़ा हो सकता है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, डाटा रीड करना, उसके बाद प्राइस एक्शन की एंट्री कैसे लेना, फिर उसके बाद समझेंगे टारगेट कैसे लेना, और उसके बाद समझेंगे कि मार्केट में सीपीआर पीसीआर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं, ये क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और कंपोनेंट जो इसके होते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, रिलायंस, ये कैसा रिएक्ट करते हैं, तो इंडेक्स कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वादा है अगर आप नए हैं जरूर कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। तो हमें दो चीजें समझना है, सेलर को, राइट, और सेलर आपको पता है, सेलर को ही हम बोलते हैं ओआई। और आपको ये भी पता है कि सेलर होते हैं दो टाइप के, पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। कॉल सेलर और पुट सेलर, इसी को बोलते हैं पीसीआर। अगर मैं पीसीआर का वर्ड यूज करूंगा तो समझ जाइएगा कि कॉल सेलर और पुट सेलर की बात हो रही, यानी कॉल्स ओआई, ये कॉल साइड का डाटा है और ये ओआई यानी कॉल्स ओआई का, राइट, कॉल्स ओआई, और ये पुट्स ओआई, कॉल सेलर और पुट्स ओआई, ठीक है। तो पीसीआर की बात हो रही है और कॉल सेलर का काम क्या है, पुट सेलर का काम है, हम थोड़ा समझते हैं। और अगर हम बात करें बायर की, तो एक होते हैं हमारे बायर और जिनको हम बोलते हैं वैल्यूम, राइट। और वैल्यूम यानी ये भी दो होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल बायर और दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर, और इसको बोलते हैं हम सीपीआर। तो अब आप समझ जाइएगा कि अगर मैं वर्ड यूज करूं पीसीआर का, तो किसका बात हो रही है, सेलर की। और कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना और पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। यानी अगर मैं पीसीआर की वर्ड की बात यूज करूं तो कॉल सेलर ऊपर जाने से रोकते हैं, पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हो रही है। और यही होते हैं हमारे कॉल बायर, जो कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराते हैं, मार्केट पुट बायर नीचे को ट्रेवल कराते हैं। यानी सीपीआर की वर्ड यूज करूं तो समझ जाइए कि स्ट्रेंथ की बात हो रही है बायर की। यानी अगर ये मार्केट चल रहा है तो कौन चला रहा है, मार्केट नीचे ले जा रहा है तो कौन ले जा रहा है, पुट बायर। चलिए ये चीजें समझ में आए, हम डीप में समझेंगे थोड़ा। अब चलते हैं, कभी भी ट्रेड करने के लिए सबसे पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम या वन वीक टाइम फ्रेम में लगा के ये देखो कि ऐसी जगह तो मार्केट नहीं है जहां पे कोई एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, क्योंकि वहां से मार्केट रिवर्सल के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो अब हमें अगर यहाँ पे वर्ड देखें तो एक रेजिस्टेंस लेवल ये था मार्केट में, याद होगा पिछले जब मैंने ट्रेड किया था तो यहीं से मार्केट गिर रहा था। एंड दूसरा सपोर्ट लेवल के बाद यूज करूं तो सपोर्ट लेवल हमारा ये वाला है, राइट, ये हमारा सपोर्ट है। तो बड़े टाइम फ्रेम अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे ना तो ऐसे कुछ है, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो सपोर्ट मतलब गैप तो अभी बहुत है, 24,763 तक मार्केट आ सकता है। तो चलिए इस चीज से तो हम कह सकते हो सिक्योर है कि मार्केट में अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट दूर है। चलिए अब हम समझते हैं कि मार्केट में सपोर्ट मजबूत है कि रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए, सपोर्ट मजबूत है कि रेजिस्टेंस, वो दो बातों पर निर्भर करता है। कैसे, ये हमारे पुट्स वाई हैं जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं और ये हो गए हमारे रेजिस्टेंस, मतलब कॉल्स वाई जो हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो हमें ये समझ में आया, देखो 19,15,000 मान के चलो, क्या है ध्यान समझिएगा, 19,15,118 ये हमारे कॉल बायर हैं जो मार्केट को कहां नीचे जाने से रोकते हैं, यानी सपोर्ट क्रिएट करते हैं, सपोर्ट बिल्डअप करते हैं, राइट। पुट सेलर सपोर्ट मार्केट में क्रिएट करते हैं और कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब बताइए, 19 लाख लोग मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले हैं और कॉल सेलर 27 लाख, यानी 10 लाख 8 लाख के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस ज्यादा है कॉल सेलर, ठीक है। तो कॉल सेलर का काम होता है मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करना। मतलब आप समझो कि ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या 27 है, ठीक है, 27 है और नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या 18 है। तो अब बताइए रेजिस्टेंस मजबूत है कि सपोर्ट, तो आप सिंपली बोलोगे रेजिस्टेंस मजबूत है, लेकिन सिर्फ नंबर वाइज डिपेंड नहीं होता है, चेंजेस डाटा भी इंपॉर्टेंट होता है। अब थोड़ा चीज ध्यान समझिएगा, अभी मैं जस्ट आपको बताता हूं कैसे। सिर्फ जैसे ओवरऑल डाटा इंपॉर्टेंट है वैसे ही एट द मनी का डाटा भी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो सेलर की बात करें तो हम अभी सेलर का ही देखेंगे। जैसे कि हमने ओवरऑल डाटा देखा कि पुट सेलर तो 19 लाख है, कॉल सेलर 27 लाख है। अब हमें यहीं पे एट द मनी डाटा देखना है, कैसे, यानी हॉरिजॉन्टल जोन, जो इससे आपका एक बस स्टॉप होता है, बस में बैठने के लिए बस स्टॉप की जरूरत है, वैसे एंट्री ट्रेड लेने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत है। तो यहां पे मैं एग्जैक्टली डाटा ये 25,000 के बहुत राउंड फिगर जोन होता है और यहां से ब्रेक कर पाना मतलब मार्केट को बहुत डिफिकल्ट होता है। राउंड फिगर जोन मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया कि यहां पे ट्रेड करना थोड़ा सा अलग मेथड होता है, लेकिन चलिए यहां पे भी समझते हैं। अब ये देखो एट द मनी में मान के चलो ये बस स्टॉप हम ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट एज एक बस है, हमने ओवरऑल डाटा देख लिया क्या कि सेलर कॉल सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है। अब यहीं पे
कॉल सेलर एट द मनी में देखेंगे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं जिससे फ्रेश डाटा आपको दिखे। 25,000, तो 25,000 पे कॉल सेलर जो है 1,76,780। अब 25,000 का जोन है तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा, आप समझ ही सकते हो। 25,000 के जोन में सेलर तो बैठे होंगे, तो यहाँ पे 1,76,000 लोग बोल रहे हैं भैया इस बस को हम आगे जाने ही नहीं देंगे। एंड यहीं पे 25,000 के जोन पे 2,03,000 लोग बोल रहे हैं कि इस बस को हम नीचे ही नहीं जाने देंगे। तो मतलब एट द मनी में सपोर्ट मजबूत है। अब इसके पीछे मैं रीजन बता दूं, क्योंकि 25,000 का जोन है तो यहाँ पे सेलर सेलिंग तो करके रहेंगे, मतलब शॉर्ट करके बहुत ज्यादा पुट सेलर शॉर्ट किए हैं, इसलिए यहां को इसको ब्रेक करने पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, कंसोलिडेशन करेगा। चलिए अब ये हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने ये जाना कि ओवरऑल सेलर तो बहुत ज्यादा है, कॉल सेलर यानी रजिस्टेंस मजबूत है, लेकिन जहां पे मार्केट है यहां पे पुट सेलर की संख्या थोड़ा ज्यादा है, लेकिन तो उसको चेंजेस भी हम अभी देखते रहेंगे कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, राइट। अब एक बार हम थोड़ा सा कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं। अभी हमें बहुत सारी चीजें और ध्यान देना है, अभी तो हम सिर्फ देख ले रहे हैं कि क्या है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो हमने पीसीआर तो निकाल लिया। पीसीआर में हमें ये पता कि ओवरऑल पीसीआर नेगेटिव है, बट एट द मनी में मार्केट में पुट सेलर की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है, तो मार्केट तो जाना नीचे चाह रहा है, बट इस जगह पे इसको मशक्कत करना पड़ेगा, इस जगह पे जहां पे वो अभी है। मतलब ओवरऑल तो मार्केट में रजिस्ट्रेशन मजबूत है, लेकिन जहां पे वहां पे काफी मशक्कत करना पड़ेगा इसको। चलिए अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, सीपीआर देखो कॉल साइड का वॉल्यूम है 1,19,84,098 और पुट साइड का वॉल्यूम है 1,23,75,984। ठीक है, अब देखो कॉल साइड यानी ये बस में पैसेंजर जो ओवरऑल बस में पैसेंजर बैठे हैं वो 1,19,00,000 कॉल साइड के हैं और 1,23,00,000 पुट साइड के। मतलब अगर आप देखोगे तो 4 लाख पुट साइड का वॉल्यूम ज्यादा है। अब देखो 1,19,00,000 तो सिंपली देखो 119 कर देते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं पुट साइड का वॉल्यूम, पुट साइड के 123 इक्वल करते तो -4, यानी ओवरऑल जो वॉल्यूम है माइनस पुट साइड के 4 लाख ज्यादा है। यानी सीपीआर क्या है हमारा, ओवरऑल जो सीपीआर है निगेटिव है। देखो ओवरऑल पीसीआर भी निगेटिव है और सीपीआर भी निगेटिव है, ठीक है, सीपीआर निगेटिव, ओवरऑल पीसीआर भी निगेटिव। थोड़ा मैं यहां पे पीसीआर भी लिख दे रहा हूं कि ओवरऑल पीसीआर क्या है, पीसीआर निगेटिव, बट एट द मनी में जरूर पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज दोनों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा माफ करिएगा आपको बोरिंग हो रही होगी, लेकिन मैं कैसे मेथड करना है ये समझते हैं। ठीक है, सीपीआर पीसीआर ओवरऑल निगेटिव है, बट एट द मनी पीसीआर पॉजिटिव। अब हमें देखना एट द मनी में, यानी जहां पे बस स्टॉप पे बस है वहां पे पैसेंजर किधर साइड के साथ आए बैठने के लिए, वेल सेलर तो रोकने वाले। तो 25,000 के जोन पे कॉल बायर 11,43,987 है और पुट साइड का वॉल्यूम 23,42,000 है। अब देखिए इस जगह पे जहां पे बस स्टॉप पे बस है यानी मार्केट रजिस्ट्रेशन जोन पे, यहां पे 11 लाख पैसेंजर वो हैं जो आगे जाने के लिए बैठे हुए हैं, राइट, ये और यहीं पे ऑप्शन चैन पे 25,000 के जोन पे 23,42,371 ये वो पैसेंजर हैं जो मार्केट को नीचे, बस को नीचे ले जाने के लिए, मतलब डबल। तो सीपीआर तो ओवरऑल भी निगेटिव है और एट द मनी में निगेटिव। तो बट ये अब आपको समझ में आया कि जब ओवरऑल पैसेंजर भी बस में बैठे हैं नीचे जाने के लिए और ओवरऑल रजिस्टेंस में मौजूद है, तो यहां पे इतना कंसोलेशन क्यों कर रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है, इसके पीछे का अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो क्यों है, क्योंकि एट द मनी में यहां पे सेलर की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसको सपोर्ट को तोड़ पाना थोड़ा सा उसको मुश्किल हो रहा है। चलिए अब हमने ये चीजें देख ली, अब हम चेंजेस देखते हैं। भाई ऐसा तो है, अब घट रहा है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी डाटा कॉन्ट्रैक्ट हमारा पुट साइड का ग्रीन, ये हमारा प्लस 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 पॉइंट है। चलिए अब निफ्टी 50 को वाई लाइनर में देखते हैं। तो पीसीआर की बात है तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि ये जो इसको स्लाइड करो और 940 के बाद का डाटा देखो, तो हम ये देख रहे हैं कि पीसीआर कंटिन्यू घट रहा है। अब हम सीपीआर भी देख लेते हैं, तो सीपीआर को अगर देखें तो सीपीआर भी कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। अब यहीं पे हम देख लेते हैं आईसीआई बैंक, इसके कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट जो है वो भी आईसीआई बैंक के कंटिन्यू गिर रहे हैं, एंड पीसीआर का वर्ड यूज करें तो पीसीआर आईसीआई बैंक में कंटिन्यू गिर रहा है। अब एक मेन जो हमारा कंपोनेंट हाई वेटेज है वो है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक में पीसीआर बढ़ रहा है, सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ रहा है पीसीआर एचडीएफसी बैंक में। एक बार एचडीएफसी बैंक का थोड़ा सा ऑप्शन चैन देखना होगा। एचडीएफसी बैंक कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं ग्रीन है, देखो ना कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्लोज है तो बढ़ भी रहा है तो उतना ध्यान नहीं देना है। एक और देख लें, रिलायंस, ओके, कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के ग्रीन है और वाई लाइनर पे देखें अगर रिलायंस के बारे में, रिलायंस, ओके, तो हमें ये समझ में आया यहाँ तक कि रिलायंस में भी सीपीआर बढ़ रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। तो जहाँ तक हमने समझा तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ पुट साइड का, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ है, लास्ट तक बने रही है। सो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने 2 लॉट लिया है और काफ़ी इन द मनी, डीप इन द मनी लिया है और 300 की प्राइस की बाइंग है हमारी और अभी चल रहा है 301 और 300 की एक्जैक्टली बाइंग प्राइस हमारी यहाँ की है। एंड निफ्टी 50 मैंने पुट साइड का ट्रेड तो ले लिया है, स्ट्रेंथ है, बट एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे इसको काफ़ी भी मशक्कत करना पड़ेगा क्योंकि सपोर्ट तो मजबूत है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की, कि टारगेट हम क्या ही रख सकते हैं। देखो 287 चल रहा है
एंड 981 से तो नहीं, कम से कम मिनिमम टारगेट क्या ही रख सकते हैं। एक तो हमारा ये 970 का है, 17 पॉइंट का टारगेट, इतना छोटा। हाँ ये टारगेट परफेक्टली है, इतना बड़ा टारगेट परफेक्ट है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे, ये टारगेट ठीक है। 84 चल रहा है, 15 से 20 पॉइंट का टारगेट है। और ये कंसोलिडेशन फेज का टारगेट है, बहुत छोटा टारगेट है, बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते, उसको हल्का सा ऐसे कर सकते हैं हम। ये 60 का यानी 30 पॉइंट का टारगेट, ये वाला टारगेट रख सकते हैं हम। ये टारगेट परफेक्ट है जो अभी मैंने चूज़ किया। और वेट करते, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जा सकता है क्योंकि सपोर्ट तोड़ने में उसको मशक्कत करना पड़ेगा, बट इंतजार करते हैं लास्ट तक बन रही। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली ट्रेड थोड़ा सा गलती हो गई, मिस हो गया। यहाँ तक लास्ट 267 तक आया था और हमारा टारगेट 7 पॉइंट से रह गए हैं। जो हमने ट्रेड लिया, हमने जो बाइंग प्राइस थी हमारी 321 थी, लास्ट हाई 321 तक गया था। मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, बट कोई नहीं, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन जाएगा ऊपर है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बेरिस है। तो फाइनली आप पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं आपको शो नहीं कर सका। एंड जब मार्केट यहाँ पे आया था, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था मैंने। और मेरी एग्जिट प्राइस मेरी एग्जैक्टली 322 की थी और लास्ट हाई ये 326 तक गया था। अब एक चीज तो समझ में आ गया था, आ ही गया होगा कि मैंने क्या बेरिश ट्रेड जो लिया। फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, टारगेट हिट करके थोड़ा जरूर ऊपर जा रहा था। लेकिन देखो, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको एक्चुअल में पता होगा कि डाटा क्या है, करना क्या चाह रहा है, सारी चीजें। अब जैसे मैंने आपको बोला कि देखो कंसल्टेशन करा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला कि वेट करूंगा, यहां तक इसको फिर से दोबारा टेस्ट करने गया और उसके बाद फिर से ब्रेक किया और फिर से जाके टारगेट दिया। क्या मैंने जो ट्रेड लिया, क्या उसमें 1% भी लगा आपको? कोई लॉजिक नहीं है क्या? मैंने आपको एक्सप्लेन एक एक चीज किया। मैंने जो ट्रेड लिया आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ ये बेरिश ट्रेड बन रहा है, स्ट्रेंथ है, सीपीआर, पीसीआर, कॉन्ट्रैक्ट, कंपोनेंट, सारी चीजें मैंने बताया कि ये बेरिश ट्रेड मैंने क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, टारगेट क्या है। देखो, सिर्फ प्रॉफिट दिखा देना एग्जीक्यूट करके ये मैंने इतना कमाया, 10,000, 10 लाख, 20 लाख, ये वो सब झूठी बात है। देखो, स्टॉक मार्केट में मैं कहता हूं 90% लोगों को फ्रॉड है, 10% ही कुछ है। तो ये आपकी समझदारी है, आप मैच्योर हो, आप समझदार हो, आप कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, क्या आपको नॉलेज दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना पड़ेगा। सो फाइनली मैं आपको उस टाइम पे शो नहीं कर पाया जब मैं पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर दिया, थोड़ा सा मैं बाहर था इस रीजन से। एंड फाइनली मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, डीप इन द मनी इसीलिए था कि डीप, देखो जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है स्ट्राइक प्राइस ना, स्ट्रेंथ देख के लिया जाता है। अगर तुरंत मार्केट टारगेट दे रहा है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो आप एड द मनी का ले लो, थोड़ा सा स्लाइट ओटीएम भी ले सकते हो, क्योंकि वो स्टैंड प्रॉफिट देगा। लेकिन हमने यहाँ पे इन द मनी क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि एड द मनी में सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, तो इसको ब्रेक करने में समय लगेगा, तो थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन करेगा, इसलिए टाइम डिके होगा, तो हम इन द मनी लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा हमारे लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इन द मनी लिया। फाइनली नीचे फिर से आ गया, बट मैंने पोजीशन यहीं पे ही एग्जिट कर दिया था जब ये रेड कैंडल्स नीचे आया था। अभी वही आसपास चल रहा है 762 के आसपास। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। माफ करिएगा अगर आप बोर हुए हो, 20 मिनट 15 मिनट जो भी हो, क्योंकि वीडियो में थोड़ा कुछ जब आप एक्सप्लेन करने जाओगे तो कब 20 मिनट की बन जाती है, थोड़ा वीडियो फास्ट करता हूँ, फिर भी वो 15 से 20 मिनट के बीच में हो ही जाती है, कितना भी शॉर्ट करने की कोशिश करो। बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आपको भी सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन चेन, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में विद सर्टिफिकेट। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ।